हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डी नोवा सिंथेसिस। डी नोवा सिंथेसिस सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद लोकेशन और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन से हैं और स्टेजेस। सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? जब भी हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड का इंटेक कर लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं किसमें, एक्सेस अमाउंट में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैटी एसिड में, और स्टोर हो जाएगा हमारे टिश्यू और सेल्स में जाके एज अ ट्राइग्लिसरॉल। लोकेशन क्या होगी इसकी? ये मेनली कहाँ होता है, साइटोसोल में, बट हम प्रोड्यूस करवाते हैं एसिटाइल कोई NADPH का, तो ये साइटोसोल में ये रिएक्शन नहीं होती क्योंकि साइटोसोल में वहाँ एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी सी, बाकी 90% हमारी कहाँ होती है, साइटोसोल में। बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होती है, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, एडिपोज टिश्यू, मेमरी ग्लैंड, इन सब के अंदर होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, एसिटाइल कोई। एंड प्रोडक्ट क्या है, पाल्मिटेट। और ओकर कब करती है, जब भी हम हाई अमाउंट में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर लेते हैं, जब ये ओकर होती है साइकिल। 3 स्टेजेस है, प्रोडक्शन करवाएंगे एसिटाइल कोई का, कन्वर्जन करवाएंगे एसिटाइल कोई को, और रिएक्शन करवाएंगे फिर फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब प्रोडक्शन कैसे करवाएंगे, वही मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया का हमें हेल्प चाहिए होता है यहाँ पे। क्यों करवाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने हमारा पहला प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट। है तो एसिटाइल कोई, बट यहाँ पे हमने क्या लिया एज अ प्रीकर्सर, हमने क्या लिया, पायरुवेट। पायरुवेट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे। पायरुवेट है 2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस आया है तो एसिटाइल कोई में कन्वर्ट हो चुका है, और पायरुवेट कार्बोक्सिलेस आया तो ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर चेंज हो चुका है। और उसके बाद है सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस एक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सिट्रेट। सिट्रेट के बाद है, सिट्रेट बाहर निकल जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के आउटसाइड निकल जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि सिट्रेट ने पे लाइस एंजाइम एक्ट किया और उसने क्या किया, इस सिट्रेट को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ऑक्सैलो एसीटेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। कौन से एंजाइम से, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे ATP का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ATP का यूज़ हो रहा है, एक NADH का भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद अब मैलेट है जो वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। ये हमारी पूरी थी रिएक्शन। हमने क्या किया, पायरुवेट को लिया, उसने क्या दिया हमें, एसिटाइल कोई। हम ये नीड थी, ये कब बाहर निकलेगा, सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे मेनली हमें क्या चाहिए था, एसिटाइल कोई। हमें एसिटाइल कोई हमें मिल चुका है। अब हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, सेकंड रिएक्शन है। यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन करवाएंगे किसका, मेलोनाइल कोई का। कौन सा एंजाइम एक्ट किया यहाँ पे, कार्बोक्सिलेस विद द हेल्प ऑफ बाइटीन है, ये हमने यूज़ किया एज अ कोएंजाइम। फिर इसके बाद हमने थर्ड प्रोसेस है फैटी एसिड सिंथेस का, क्या करवाएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाएंगे। एसिटाइल को आया, उसको हमने ट्रांसएसाइलेज एंजाइम दिया, वहाँ पे एक्ट करने के बाद एसिटाइल एस एंजाइम उसमें कन्वर्ट हो गया, और मेनोलाइन हमारा जो यहाँ पे था कन्वर्ट हुआ था, वो दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। फिर इन दोनों को जब हम, एक एंजाइम है ट्रांसएसाइलेज, मेलोनाइल कोई ट्रांसएसाइलेज, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, असाइल मेलोनाइल कोई के अंदर। ये एंजाइम यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। फिर यहाँ पे हमने एक एंजाइम डाला, किस कौन सा, बीटा कीटो असाइल ACP सिंथेस, इसने एक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ CO2 का, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कौन सा एंजाइम था, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो असाइल ACP में। फिर उसके बाद है जो बीटा कीटो असाइल पे एंजाइम एक्ट किया, यहाँ पे सिंथेस का था, इसीलिए यही फॉर्मेशन हुआ। यहाँ रिडक्टेस है, मतलब ये यहाँ कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्सी असाइल ACP का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे हमारा NADPH का भी प्रोडक्शन हो रहा है, ये देख लेना। फिर उसके बाद है बीटा हाइड्रोक्साइल है जो, वहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है डिहाइड्रेटेस। डिहाइड्रेटेस का नाम से मतलब से पता चल रहा है H2O का प्रोडक्शन होगा, एक H2O मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो चुका है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांस टू इनोइल ACP में। ट्रांस टू इनोइल ACP में एक एंजाइम और एक्ट करेगा, वो कौन सा है, रिडक्टेस। रिडक्टेस जो है कन्वर्ट करवा देगा किसमें, असाइल ACP में, और असाइल ACP एंजाइम ट्रांसफ़र कर जाएगा कार्बन फ्रॉम ACP टू सिस्टाइन। उसके बाद है असाइल जो एंजाइम है वो पाल्मिटोइल थायरोएस्टेरेस, ये किस में ये एक्ट किया तो क्या हमें मिला,
क्या प्रोड्यूस हुआ, पाल्मिटेट। यहाँ पे क्या हुआ, एक H2O का यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। 2 H2O मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन हुए हैं और एक CO2 मॉलिक्यूल का हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ है, और 2 NADPH का प्रोडक्शन हुआ है। ये साइकिल क्या करती है, ये चीज़, ये वाली जो है ना 2 से 6 बार क्या होती है, रिपीट होती है 6 टाइम। देन हम देखेंगे जो फर्स्ट साइकिल थी हमारी, फर्स्ट जो स्टेज थी उसमें क्या कर रहे थे हम, प्रोडक्शन करवा रहे थे किसका, एसिटाइल कोए का, NADPH का। जैसा कि यहाँ पे मैं दोनों कंबाइन करके रखवा देती हूँ। जो फर्स्ट साइकिल थी उसमें एसिटाइल कोए का NADPH का हम प्रोडक्शन करवाए थे। ये साइकिल कहाँ हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोसोल में। ये कपलेटरी रिएक्शन होती है, साइटोसोल जोमल प्रोडक्शन करवाए थे हम NADPH का और CO2 का जो हमें मिल चुका था, और एसिटाइल कोए का। फैटी एसिड का क्या हो गया था, फॉर्मेशन। जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने क्या देखा, इसमें हम क्या करवा रहे हैं, ATP डिपेंडेंट रिएक्शन करवा रहे हैं। बायोटीन था, उसकी हेल्प से क्या करवा रहे हैं, CO2 का फिक्सेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे है एसिटाइल कोई, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, हमारा मेलोनाइल कोई के अंदर। CO2 हमने डाला और वहाँ पे क्या हुआ, ATP हमारी एक क्या हुई है, यूज़ हुई है। और बायोटीन यहाँ पे था, बायोटीन का क्या हुआ है, उसकी हेल्प, उसी के प्रेजेंस में हमारी क्या हुई, रिएक्शन हुई है। तो हमने क्या प्रोड्यूस करवाया, मेलोनाइल कोई का। फिर इसके बाद है थर्ड जो स्टेज है हमारी, रिएक्शन करवाएंगे फैटी एसिड का। वहाँ पे क्या करवाया था हमने, बीटा कीटोसिल जो रिडक्टेज था, रिड्यूस कर रहा था एक NADPH। यस, यहाँ पे कर रहा है NADPH। देखो एक यहाँ पे रिडक्टेज था, यहाँ पे एक NADPH का क्या प्रोडक्शन करवा रहा है। H2O का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। हाँ यस, यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, ये देख लो। फिर उसके बाद है सेकंड जो है हमारी डिपेंडेंट थी हमारी कैटालाइज इनोल ACP। इनोल ACP जो था हमारा, यहाँ पे भी हमारा क्या था, NADPH का क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। ये एंजाइम आ रहा था, एक्ट कर रहा था। उसके बाद उसने क्या प्रोडक्शन करवाया, एसाइल ACP। एसाइल ACP के बाद सिंपल रिएक्शन थी जो एसाइल S एंजाइम। फिर उसके बाद हमें क्या मिल गया था, पाल्मिटेट, जो हमें चाहिए था। उसके बाद है एसिटाइल एनर्जेटिक्स की बात करेंगे तो हम क्या है, 8 एसिटाइल कोआए और 7 ATP। क्यों, क्योंकि ये साइकिल कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 बार, 8 बार। मतलब 7 ATP का प्रोडक्शन हुआ है, 14 NADPH का प्रोडक्शन हुआ है, 14 H2। और वहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, 7 ADP का हमारा यूज़ हो चुका था, 6 H2O का प्रोडक्शन हुआ था, और 8 CO का और पैल्मिटेट का भी प्रोडक्शन हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।